Hello friends, welcome to another video of Code Easy with me. In our last video, we have discussed about 1D array of character or strings. In this video, we would discuss how we can make two-dimensional array of character or 2D strings in C. Okay, let's see. अभी तक जो हमने देखा था, जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा है कि हमारे पास 1D एरे होते हैं, 2D एरे होते हैं, 3D एरे होते हैं और ये एरे आपका इंटीजर वैल्यूज़ के हो सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के हो सकते हैं या कैरेक्टर रियल वैल्यूज़ के हो सकते हैं या आपके कैरेक्टर वैल्यूज़ के हो सकते हैं। तो हमने अभी लास्ट ट्यूटोरियल में ये देखा है कि जैसे जब हम बात करते हैं कैरेक्टर के केस में तो उसका जो 1D एरे होता है उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अब सिमिलरली जब हमारे पास अभी तक जो स्ट्रिंग था उसमें हम जैसे मान लीजिए कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं, जब उसमें हम मल्टीपल नेम्स स्टोर करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था और उनको डिफरेंटली आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट था। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके अंदर हम क्या है कि मल्टीपल नेम्स या कोई मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम स्टोर कर सकते हैं और इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। तो देखिए इन अ सिंगल आपका एरे, तो इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक क्लास में कोई 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमें नेम स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स ले लेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आ जाता है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का। तो जैसे हमने बताया कि डिक्लेरेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन के टाइम पे हम सिंपली जब बात करते हैं तो हम किसी भी 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर टाइप का होने वाला है, तो पहले हमारा यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का हम एक एरे ले लेते हैं। जैसे इस केस में हमने उसका नाम दे दिया मास्टर लिस्ट, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं एज यू विश। और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 इंडेक्स का यूज किया है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है दैट विल टेल अस कि हम उसमें कितने नेम या कितनी स्ट्रिंग्स हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं। जैसे बेसिकली हमने जो अपना एग्जांपल लिया इसमें हम 6 स्ट्रिंग्स को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 या जितनी भी स्ट्रिंग्स आप स्टोर करना चाहते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि उस स्ट्रिंग के अंदर हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शन लिया है 20 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। तो एक बार देखिए इसका हम देख लेते हैं कि हमने 6 और 20 यहाँ पे हमने ले लिया है पहले। फिर जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं और जब हमने इसमें वैल्यूज डिक्लेयर किए हैं तो हमने क्या करा है, सिंपली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स को अक्षय, पराग, रमन, ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग है जिसको हमने इसके अंदर में सेव कर दिया है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि जैसे हमने इसके अंदर स्टोर किया है, तो पहले तो ये कि ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होते हैं। तो देखिए मेमोरी में जब ये स्टोर होते हैं तो हमें पता है मेमोरी में जो भी हम बात करते हैं वो सीक्वेंशियली ही हमारी स्टोर होती है, तो ये भी हमारा सीक्वेंशियली स्टोर हो जाएंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो भी हमारा एरे स्टोर होगा वो मेमोरी में 20 बाइट्स की स्पेस लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 कैरेक्टर्स के लिए स्पेस मांगा है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो जाती है। सेकेंड चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा सीक्वेंशियली एक के बाद एक सब मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे जैसे आपने मेमोरी मैप में देखा। अब देखिए यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग के बाद में हमारा नल कैरेक्टर है, जो कि हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट था 1D एरे के टाइम पे भी। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये हमारा कलेक्शन ऑफ 1D एरे है। जैसे पहले हमने नॉर्मल इंटीजर के टाइम में बात किया था, सिमिलरली जब हम 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसको भी हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ 1D एरे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक आपका इंडिविजुअल 1D एरे हो सकता है, ये आपका एक 1D एरे हो सकता है, ये एक 1D एरे हो सकता है, ये एक 1D एरे हो सकता है। ऐसे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 6 1D एरे का एक कलेक्शन बना दिया और उससे हमें मिलता है एक 2D एरे। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो हमें दे देता है नंबर ऑफ एरे कितने हमारे उसके अंदर होने वाले हैं, और जबकि जो सेकंड है मैंने आपको जैसे बताया वो हमें लेंथ के बारे में बता देता है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक बार आईडी पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसमें मैं आपका इसका 2D स्ट्रिंग नाम से इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव मैंने 2D string.c से कर लिया है। अब सबसे पहले इसमें हैश इंक्लूड जो भी हमारा बेसिक प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट्स रहता था वो सब मैं पूरा कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक int मेन टाइप का आपका फंक्शन ले लिया है। इसके अंदर सिंपली हम अब
इसके अंदर में देखिए हम कुछ डिफिकल्ट इसमें करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने जैसे सिंपली अभी तक जितना देखा है अपना ट्यूटोरियल में उसी हिसाब से हम इसके अंदर, क्योंकि हमारा कैरेक्टर टाइप का एरे कैरेक्टर ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम लिस्ट, मैं नेम लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। और जैसे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे को मैं मान लेता हूँ 4 नेम स्टोर करवाने हैं, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं मान लेता हूँ हर एक नेम की लेंथ 10 होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने जितने भी हमारे नेम्स हैं उन सबको हम स्टोर कर देंगे। तो पहला नेम जैसे मैं ले लेता हूँ अक्षय, ठीक है। सेकंड नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तरुण। थर्ड नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राम, और फोर्थ नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, लक्ष्मण मैं एक नाम ले लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली अभी आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे नॉर्मली जो है हमने एक कैरेक्टर टाइप का 2D एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको देखिए, अभी तक जैसे हमने देखा था, जैसे हम किसी 2D एरे को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, हम सिमिलरली इसको प्रिंट करवाने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लेता हूँ आई। मैंने यहाँ पे एक आपका इंटीजर ले लिया आई, और उसके बाद हमने क्या करा है, हम इसको चाहें तो यहाँ पे इनिशियलाइज भी करा सकते हैं 0 से, या फिर यहाँ पे हम सिंपली आई ले लेते हैं। फिर मैं एक यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर लूप मैंने यहाँ पे एक ले लिया, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, जब तक आई हमारा लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक फॉर लूप ले लिया है, उसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ printf, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ द नेम इज, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको %s हमने दे दिया है, कॉमा, और यहाँ पे जो हमारी नेम लिस्ट है वो हम लगा देंगे। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे आई, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे 0। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा क्या किया है आखिर। देखिए सिंपली हमने पहले एक लिस्ट बना ली है, और उस लिस्ट के बाद में हम इसको सेव कर लेते हैं, ओके। और हम इसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट टू चेक कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। gcc 2d string.c। अब देखिए वो यहाँ पे हमें कह रहा है कि यहाँ पे एक सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। ओके, यहाँ पे क्या है, हमने बेसिक एक एरर कर दिया है, क्योंकि हमें पता है फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम सेमीकोलन्स का यूज़ करते हैं, जो हमने गड़बड़ कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसके बाद मैं एक बार फिर से इसको जो है आप लोगों के लिए कंपाइल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंपाइल किया है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब मैं एक बार इसको आपको रन भी करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा द नेम, इसके बाद में इसने हमारे जो नेम्स हैं वो प्रिंट नहीं किए हैं। अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने जब अपना प्रोग्राम को अभी हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे थे, और उसके बाद कंपाइल करने के बाद जब हमने उसको रन करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे उसने नेम नहीं दिया है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब हम यहाँ पे आई और 0 देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसे 0th लोकेशन पे पहुंचा रहे हैं। इसको करने की बजाय हमें सिंपली क्या करना होगा, हम यहाँ पे नेम और आई उसको सप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस उसे मिल जाएगा। और हम फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करके और अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया है द नेम इज़ अक्षय, द नेम इज़ तरुण, द नेम इज़ राम, द नेम इज़ लक्ष्मण। तो इसने हमारे जो भी लिस्ट के अंदर नेम्स थे वो हमारे सारे प्रिंट कर दिए हैं।
ठीक है। अब बेसिक एक हमने ये चीज देख ली है। अब इसके अंदर दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं यूजर से भी यहाँ पे एक नेम एंटर करवा लूं और मैं फिर उसको कंपेयर करने की कोशिश करूं कि वो जो हमारा नेम है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, जो हमने अभी तक अपना देखा था, जैसे हमने फंक्शंस का यूज किया था, जैसे पहले भी फंक्शंस का यूज किया था, सेम तरीके से हम फंक्शंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम strcmp फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए पहले हमने एक मास्टर लिस्ट बना लिया है, उसके बाद हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक नंबर एंटर करवा लिया है और उस नंबर को हमने यहाँ पे एक नेम एंटर करवा लिया है। उस नेम को हमने अपना स्ट्रिंग के अंदर, या जिसको कैरेक्टर एरे कहते हैं, उसके अंदर हमने सेव कर लिया है। और उसके अंदर सेव करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है, उसको फिर कंपेयर कराने के लिए हमने जो हमारे पास मास्टर लिस्ट है वो एक लूप चलाया, उस मास्टर लिस्ट के हर एक आइटम से, इंडिविजुअल आइटम से उसे यहाँ पे हमने कंपेयर कराने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने strcmp लगा के मास्टर लिस्ट में i0 डाल के और योर नेम से उसे कंपैरिजन कराने की कोशिश की है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा, जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग कंपैरिजन में, अगर हमारे दोनों चीज़ें जो, या दोनों स्ट्रिंग की वैल्यूज अगर सेम होती हैं या उनके अंदर जो भी हमारी कैरेक्टर स्टोर्ड हैं वो सेम होते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ये हमने अपने लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था 1D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, 1D एरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग्स का, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। तो जब हमारा यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा दोनों के कंपैरिजन के बाद में, तो वो सिंपली हमारा जो डिजायर्ड मैसेज है वो प्रिंट करवा देगा। अगर वो दोनों वैल्यूज जो है हमारी मैच नहीं करती हैं, वो सबके साथ ये करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए वो फर्स्ट के साथ ये करने की कोशिश करता है, जैसे सपोज किसी ने नेम एंटर कर दिया अक्षय, तो जब वो यहाँ पे जाएगा तो अक्षय उसको मैच हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फॉर द फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे लूप चलेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो प्रिंट करके और रिटर्न करा देगा 0, हमें प्रोग्राम से बाहर ले आएगा। अब मान लीजिए कि ये नहीं होता, तो फिर इसके बाद ये लूप फिर से जाएगा और नेक्स्ट बार चलेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो सारे आइटम्स को कंपेयर नहीं कर लेता। जब वो कंपेयर कर लेगा अपने 6 के 6 1D एरेज के साथ में, तब वो हमें बता, अगर उसको कोई भी नेम मैच नहीं होता तो वो सिंपली पास करवा देगा हमें यहाँ पे सॉरी यू आर अ ट्रेसपासर और रिटर्न कर देगा 0। अब देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया एक बेसिक जो अपना किसी स्ट्रिंग के साथ में जो हमारे पास 2D एरे में नेम्स प्रेजेंट थे उससे। अब सिमिलरली मान लीजिए कि हमें यहाँ पे नेम्स को एंटर करवाना था, जो हमारी ये मास्टर लिस्ट थी या जो हमने नेम लिस्ट बनाई थी उसके अंदर मान लीजिए हम यूजर से इनपुट करवाना चाहते थे, तो वो हम सिंपली करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये लूप जो है 5 टाइम्स चला सकते हैं और उसके अंदर यूजर से वो वैल्यूज एंटर करवा सकते हैं और यूजर उसमें वो वैल्यूज एंटर कर देगा और फिर वो वैल्यूज वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगी। तो ये सिंपली आप करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अभी आप देख रहे थे हमने printf किया था %s स्ट्रिंग का यूज करते हुए और वहां पे हमने मास्टर लिस्ट में खाली i दिया था। यहाँ पे हमें जो बेस एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड करना होगा और ये प्रोवाइड करने के बाद में जो है हमारी जो भी हमारा बेस लिस्ट है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, सॉरी हमारे मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो अब ये हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से अगर मान लीजिए हमें एक 2D एरे बनाना है और उसमें हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम किस तरीके से यहाँ पे उस चीज को कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी तक हमने जो भी देखा था, अभी हमने बात की थी इस वीटी के अंदर अपना ओनली एरे अपना स्ट्रिंग्स के बारे में। अब हम देखते हैं एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग। अभी तक हम जो सेव करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आपने देखा था यहाँ पे मेमोरी लेआउट में हम सिंपली क्या सेव करने की कोशिश कर रहे थे, हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स को एक 2D एरे में सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब बेसिकली वी वर ट्राइंग टू मेक अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स या मल्टीपल 1D एरे, है ना। सो वी वर कॉलिंग इट अ 2D एरे। अब हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट अपने नेम्स को डिफरेंट जगह पे स्टोर करके उनके एड्रेस का हम एक एरे बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एरे बनाने की बजाय यहाँ पे हमने एक पॉइंटर एरे बना लिया है। देखिए दो चीज होती हैं, एक तो होता है आपका पॉइंटर टू दी एरे और एक होता है एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हमने यहाँ जो एरे ऑफ पॉइंटर बनाने की कोशिश की है और बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, अभी तक हमने जो एरे ऑफ पॉइंटर बनाए थे वो हमने इंटीजर टाइप के या रियल वैल्यू टाइप के बनाए थे। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंटर बनाए हैं एरे के वो हम कैरेक्टर टाइप के बना रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो हम एरे बना रहे हैं पॉइंटर्स का, इसमें हमें 1D एरे से ही हमारा काम चल जाएगा 2D एरे की बजाय।
और दूसरी चीज इसके अंदर हमारी जो है मेमोरी की स्टोरेज होगी। अब आइए वो डिस्कस कर लेते हैं हम कैसे स्टोरेज होगी। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूं, हमने यहाँ पे हर एक नेम के लिए 10 मेमोरी को एलोकेट करवाया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो राम है वो सिर्फ 3 लेटर्स यूज करता है, या जैसे हम यहाँ पे जो तरुण की बात कर रहे हैं वो 5 लेटर्स यूज करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हमारे कुछ नेम्स या कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जिनका जो मेमोरी यूजेज है वो जितना एलोकेटेड है, मतलब वो 20 से या 10 से या जो भी हमने मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश की है। जैसे इस केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 20 मेमोरी एलोकेट किया, बट इसमें जो भी नाम है हम देख रहे हैं कोई नाम 4 का स्पेस यूज कर रहा है, कोई 3 का यूज कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है हमें, बट मेमोरी में सबके लिए 20 का स्पेस एलोकेट करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखें हम नॉर्मल, जैसे अगर हम इसी की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे जो हमने 20 की स्पेस एलोकेट करवाई है 6 के लिए, तो उससे हमारा 120 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है बेसिकली इसके अंदर वेस्ट हो गया। बट अगर मैं मान लीजिए इसको पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर्स की तरह यूज करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अक्षय है तो अक्षय हमारा कितना मेमोरी को यूज करेगा, अक्षय हमारा 6 मेमोरी को यूज करेगा, सॉरी 7 हमारा यूज करेगा। जैसे हमारा रमन है यहाँ पे वो हमारा 6 को यूज करेगा। तो अगर हम इन सबको जो है अगर ऐड कर दें तो इसके हिसाब से हमारा 41 बाइट्स टोटल, अगर हम इन सब का कैलकुलेशन निकालें तो टोटल हमारा 41 बाइट्स हमारी यूज हो जाएंगी, ठीक है। प्लस इसके बाद में जो हमने एड्रेसेस स्टोर किए हैं, हमने यहाँ पे 6 एड्रेसेस स्टोर किए हैं, तो हर एड्रेस 4 बाइट की जगह लेता है क्योंकि वो इंटीजर टाइप का होता है, तो 24 बाइट्स हमारी वो भी यूज हो जाएंगी। तो हम अगर टोटल इन दोनों का एडिशन करेंगे, जो 41 बाइट्स हमारी यूज की हैं इन स्ट्रिंग्स ने और जो 24 बाइट्स हमारी यूज की हैं इन एड्रेसेस ने, तो ये टोटल मिला के हमारी हो जाएंगी 65 बाइट्स के इक्विवेलेंट। जबकि जब हम नॉर्मल केस में बात कर रहे थे तो वहां पे हमारी 120 बाइट्स यूज हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में हमारी 65 बाइट्स यूज हो रही हैं, तो दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस आ गया वो आ गया 55 बाइट्स का। तो आप देख सकते हैं जब हम इस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर बना के स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं तो इससे हमारी सब्सटेंशियल मेमोरी स्टोरेज हो जाती है। और खाली सब्सटेंशियल मेमोरी स्टोरेज ही नहीं मिलती हमें, इसके अलावा भी हम आगे अपना देखेंगे कि किस तरीके से जब हम इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत इजीली हम कर पाएंगे इन केस ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स, जबकि जो हमारा नॉर्मल 2D एरे था उसके केस में ये हमारा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो बेसिकली जब भी हम एरे ऑफ पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है, दो चीजें हमारी यहाँ पे हो पा रही हैं। पहली चीज जो हमारी हो पा रही है वो है मेमोरी स्टोरेज, वो भी एक ह्यूज अमाउंट से, और दूसरा चीज जो है उनकी मैनिपुलेशन या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हमारा आसान हो पा रहा है। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास में प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल 2D एरे का यूज किया है। इस नॉर्मल 2D एरे में आप देखेंगे जब हमें इस प्रोग्राम में हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में बेसिकली हम सेकंड और थर्ड नेम, मतलब जो भी इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास रमन और श्रीनिवास का नेम है, हम उनको इंटरचेंज करने की यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, जब हम रमन और श्रीनिवास को इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसको हम समझते हैं कैसे कि हमने पहले सेव करा लिया है, उसके बाद में हम सीधा लॉजिक पे आ जाते हैं। हमने एक फॉर लूप चलाया है, ठीक है, और उस फॉर लूप में हमें क्या करना है, हर बार इस लूप को 20 टाइम्स चलाना है। अब 20 टाइम्स क्यों चलाना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हर एक स्ट्रिंग है हमने माना है वो मैक्सिमम 20 बाइट्स की हो सकती है, तो इसलिए हमें 20 टाइम्स स्ट्रिंग चलाना होगा। और बेसिकली हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी कैरेक्टर का यूज करके जो भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर डेटा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रमन और श्रीनिवास की, तो हम इस लॉजिक के अंदर आ जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो 20 पे हमारा आर है, तो हमने पहले क्या करा, आर को टी के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर हमने क्या करा, 20 में जहां पे हमारा आर था वहां पे हमने 30 की वैल्यू जो क्या है एस है वो स्टोर करवा दी। और फिर वापस से हमने क्या करा, जो हमारा 30 था यानी कि जहां पे हमारा एस था वहां हमने आर स्टोर करवा दिया। फिर जब सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो हमने क्या करा, ए को हमने पहले एक टेम्परेरी कैरेक्टर टी में स्टोर करवा लिया। उसके बाद में हमने जहां पे ए था वहां पे हमने क्या करा, आर को प्लेस कर दिया। और फिर हम अपने थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करेंगे, आर की जगह हमने जो टी में वैल्यू स्टोर कराई थी, टी में हमने वैल्यू स्टोर कराई थी ए की, हम उसे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से सो ऑन एक एक करके जो है हमारी सारे इसको लूप चलेगा। लूप कब तक चलेगा, लूप चलता रहेगा और जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं
वो सारे आपस में एक दूसरे में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जब हमने एक नॉर्मल 2D एरे बनाया था, तो इसके अंदर जब हमें कोई भी मैनिपुलेशन करना था, जैसे मान लीजिए हमें सेकंड और थर्ड अपना जो एरे है उसको जब चेंज करना था, तो उसके लिए हमें एक पूरा लूप चलाना पड़ा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद ये चेंज हुआ। बट अगर यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए एक सिंपली आपका एक एरे बना लिया, एरे ऑफ पॉइंटर्स बना लिया, तो एरे ऑफ पॉइंटर्स में सिंपली हमारे पास में देखिए वही सेम नेम्स हमने स्टोर कर दिए, सब कुछ स्टोर कर दिए। पहला तो हमारे पास में यहाँ जो बेस्ट आपको एडवांटेज पता है, हमारा मेमोरी सेविंग हमें यहाँ मिल गया। अब देखिए सेकेंडली जब हमें मैनिपुलेशन का ऑपरेशन करना होगा तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है, जो एड्रेस इस एरे में स्टोर्ड है हमें उस एड्रेस के साथ में इस एड्रेस को इंटरचेंज करना है। देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये एरे है जहां पे 195 एड्रेस है वहां पे हमें 201 एड्रेस स्टोर करना है, और जहां पे 201 एड्रेस है वहां पे हमें 195 एड्रेस स्टोर करना है। सिर्फ ये आपस में वैल्यूज को रिप्लेस करते ही हमारा जो टास्क हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो जाएगा। तो ये अचीव करना बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो हमारे हमने एक पहले यहाँ पे पॉइंटर टू कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है, और हमने सिंपली क्या किया है, जो हमारा एड्रेस है कहाँ पे, जो हमारा एड्रेस है नेम्स 2 में, मानी कि यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो हमने टेम्परेरी वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, और जो हमारा 3 में एड्रेस है उसको हमने 2 में स्टोर करवा दिया है। फिर हमारा जो 2 है उसके अंदर हमने क्या करा है, जो हमारा जो हमें एड्रेस मिला था, सॉरी हमने इसको क्या करा है कि पहले हमने जो 2 का एड्रेस है उसको हमने टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया है, और फिर 2 के अंदर हमने क्या करा है 3 का एड्रेस स्टोर करवा दिया है, और फिर उसके अंदर हमने क्या करा है 3 के अंदर जो हमारे पास टेम्परेरी में एड्रेस था जो कि ओल्ड 2 का एड्रेस था वो हमने स्टोर करवा दिया है। और सिंपली एड्रेस चेंज करने के बाद में जब हम उसे प्रिंट करके देखेंगे तो एड्रेस चेंज होने की वजह से एरे में जो वहां पे वैल्यू एट दैट एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगी, और हमारा ये प्रोग्राम बहुत इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको समझने के एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जब हमारा एरे ऑफ पॉइंटर है तो हम इन दोनों देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दो एड्रेसेस को आपस में इंटरचेंज करना है, हमें 195 और 201 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक टी वेरिएबल ले लिया, तो उसके अंदर मैंने क्या करा, पहले मैंने 195 का जो एड्रेस है वो आपका टी में स्टोर करवा दिया, ठीक है 1। उसके बाद मैंने फिर आपका ये जो एड्रेस है ये वाला एड्रेस मैंने आपका इधर भेज दिया, ठीक है सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या किया, मैंने जो टी के पास एड्रेस था वो आपका इस मेमोरी लोकेशन पे भेज दिया। तो इससे हुआ क्या है कि हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने यहाँ पे चेंज करवा दिया, और जब हमने यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस को चेंज करवा दिया तो उन मेमोरी एड्रेसेस में जो चीजें सेव थी वो भी ऑटोमेटिकली आपस में स्वैप हो गई। तो जब हम उस एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो एलिमेंट है वो हमें मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ तो हमें 20 टाइम्स लूप चलाना पड़ा था, जबकि यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखिए ये वाली हमने बात कर ली कि हमें बेनिफिट्स क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या लिमिटेशन क्या है एरे ऑफ पॉइंटर्स की। देखिए एरे ऑफ पॉइंटर्स की जो हमारे पास में लिमिटेशन है वो सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि जैसे हम नॉर्मली 2D एरे की बात करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू वैल्यू स्कैन करा के और अपने 2D एरे में स्टोर कर सकते हैं। बट जब हम यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर बनाते हैं तब हमें ये चीज परमिसिबल नहीं है। तब हमें क्या करना होगा, तब हमें इनको ऑलरेडी डिक्लेयर ही करना होगा, या तो हमें इन्हें अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी डिक्लेयर करना होगा, वरना होगा क्या कि जब हम इस एरे को डिक्लेयर करेंगे प्रोग्रामिंग, जैसे हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया तो दिस एरे विल कंटेन गार्बेज वैल्यूज। यहाँ पे इस एरे को क्या होगा, इस एरे के पास में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी गार्बेज वैल्यूज होंगी, गार्बेज एड्रेसेस होंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम उसको स्कैनएफ में उस एड्रेस को डालेंगे तो वो गलत एड्रेस को हमारे भेज देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, दो चीजें, या तो हम उसको पहले से ऑलरेडी, जैसे हमने अपना लास्ट उसमें देखा था कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सब चीजों को, ये सारे नेम्स को यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया था, या तो हम इस तरीके से करें, ठीक है। नहीं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हम उसे तब डिक्लेयर नहीं करना चाहते और हम गार्बेज वैल्यू वाले सिस्टम से बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अपना प्रीवियस जब हमने बात की थी यूजर डिफाइंड एरे साइज की, तो उस टाइम पे हमने मेमोरी एलोकेशन का यूज किया था। तो इस केस में भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन का यूज कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने पहले एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने नेम्स का यूज किया है
तो जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया था, सिंपली उसी सेम तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मेमोरी को एलोकेट कर देंगे डायनेमिकली। वो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक अपना 1D एरे ले लिया है, एरे ऑफ पॉइंटर्स नेम नाम का, और एक हमने नॉर्मल अपना स्ट्रिंग ले ली है 50 कैरेक्टर्स की। उसके बाद में आप देखिए हमने एक लेंथ ले लिया है टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इनपुट विच यूजर विल गिव अस, मतलब जो यूजर हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग को एंटर करेगा उसकी लेंथ के लिए हमने लेंथ ले लिया है। अब देखिए आगे हमने क्या करा है, हम सिंपली आ जाते हैं आगे। पहले हमने स्कैन एफ करवा लिया है यूजर से एक इनपुट, जो यूजर ने इनपुट दिया उसे हमने एन में स्टोर कर दिया है, ठीक है। एन जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हमने उसे स्टोर कर दिया है। उसके बाद में हमने क्या करा है, अपना जो हमारी लेंथ है वो स्ट्रिंग लेंथ फॉर्मूला को यूज करते हुए कैलकुलेट करवा ली है। उसके बाद में सिंपली हमने मेमोरी एलोकेशन का जो फंक्शन है मैलॉक वो यूज किया लेंथ के लिए, और उस लेंथ में हमने +1 कर दिया है नल कैरेक्टर को डालने के लिए। और क्योंकि जो हमारा मेमोरी एलोकेशन का आउटपुट होता है वो वॉइड टाइप का होता है, तो उस वॉइड टाइप को हम क्या करेंगे, टाइपकास्ट कर देंगे कैरेक्टर में, और कैरेक्टर में हम टाइपकास्ट करके उसको, और फिर हम उसके अंदर उसे हम पी में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपकास्ट करते टाइम हमें जो है बेसिकली यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे हमारा एक स्टार ऑपरेटर भी लगेगा, कैर स्टार मैलॉक लेंथ +1, तो ये हमने पी के अंदर जो है स्टोर करवा दिया है। फिर हमने क्या करा है, जो पी के अंदर हमारे पास में स्ट्रिंग आई है उसको हमने एन के अंदर कॉपी करवा दिया है, ओके। और उसके बाद हमने क्या करा है, जो नेम्स 0 जो हमने एक अपना एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया था उसके अंदर जो 0th लोकेशन थी, जो फर्स्ट लोकेशन उसमें हमारी बेस लोकेशन थी, वहां पे हमने पी को कॉपी करवा दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से यहाँ पे किया है इसको। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज ये है कि हम नॉर्मली भी उसे कर सकते थे, बट जब हम उसे नॉर्मली करते और जब हम स्कैन करके उसके अंदर उस वैल्यू को पास करवाते, अगर मान लीजिए इसकी जगह हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते नेम्स 0 = n, या फिर हम स्कैन एफ में जहां पे हमने n लिखा है वहां पे हम नेम्स 0 अगर लिख देते, या इस लोकेशन पे अगर हम नेम्स 0 को लिख देते, तो उस केस में क्या होता कि जो हमारे एरे के अंदर गार्बेज वैल्यू थी उस गार्बेज वैल्यू के ऊपर में जाके हमारी चीज स्टोर हो जाती, और उसकी वजह से क्या होता कि हमें प्रॉब्लम होती। अब इस चीज को हमने अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि हमने पहले मेमोरी एलोकेट करवाई है यूजर से इनपुट लेके, और जब हमारे पास में मेमोरी एलोकेट हो गई है उस चीज के लिए, फिर उस मेमोरी की जो एड्रेस है वो हमने बेसिकली कॉपी कर दिया है इस अपने एरे ऑफ पॉइंटर्स में, ठीक है। तो अब ये हमें क्लियर हो गया। अब देखिए हमें इससे ये पता लग रहा है कि अगर पहले तो हमने ये देखा कि हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स क्यों यूज किया था, ताकि हमारा जो मेमोरी यूजेज है वो कम हो जाए, और दूसरा जो हमारे हम ऑपरेशंस करने वाले हैं वो भी आसान हो जाए, मैनिपुलेशन ऑपरेशंस हमारे आसान हो जाएं, ठीक है। और अब हमें ये पता लगा कि उसमें लिमिटेशन क्या है, जो हम एरे ऑफ पॉइंटर्स यूज करने वाले थे यहाँ पे, जो उसके अंदर लिमिटेशन ये था कि हम उसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही हमें वैल्यूज डालनी पड़ रही थी, हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूजर से वैल्यू एंटर नहीं करा पा रहे थे। उसको कराने के लिए हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का यूज किया है, ताकि उसके अंदर गार्बेज वैल्यू ना स्टोर हो, और गार्बेज एड्रेस के ऊपर जाके वो हमारा जो हमने चीज की वो स्टोर ना हो, और प्रॉपर उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो, और जो मेमोरी एलोकेट हो उस एड्रेस को हमने आपका स्टोर करवा लिया है अपने यहाँ पे एरे में। तो देखिए इससे हमारा जो भी कॉन्सेप्ट हैं 2D एरे को लेके ऑफ स्ट्रिंग्स वो क्लियर हो गए हैं, और कैसे हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे हम एरे ऑफ पॉइंटर का यूज करते हुए उसका जो मैनिपुलेशन है या जो उस पे ऑपरेशंस हैं उन्हें इजी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड क्या हम उन पे ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या किस तरीके से वो हमें हेल्प करते हैं, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस ओवर एन एरे, ये सारी चीजें हमें स्ट्रक्चर्स में समझने के लिए मिलेंगी। ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोड इजी विद मी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।